देखिए, अखलाकी जो राजनीतिक नैतिकता रही है, परंपराएं रही है कि जब भी कोई चार्ज सीटेड हुए हैं तो उनको इस्तीफा की मांग की गई है और बहुत सारे लोगों ने तो खुद ही से दे दिया है। लेकिन चूंकि अब परंपराएं इतनी चौपट की जा रही हैं और बीजेपी मांग रही है, तो बीजेपी को खुद शर्म करनी चाहिए कि उसके कितने कितने पापी लोग हैं जो लोग मंत्रालय में बैठे हुए हैं। अच्छा, छपरा में जिस तरीके से तस्वीरें निकलकर सामने आई है, क्या मॉब लिंचिंग रुकने वाला नहीं है, जटिल हो चुका है? ये तो नीतीश कुमार जी के लिए बड़ा सवाल है। नीतीश कुमार जी की बानी में अब कोई सदाकत बाकी नहीं रही। इस शख्स के हर एक को देखें, इनका कैरेक्टर को, तो हर चीज़ में उल्टी बात नजर आएगी इनको। इन्होंने कहा करप्शन से, कम्युनलिज्म से हम कोई समझौता नहीं करेंगे। करप्शन जितना बढ़ा है इनके राज में, इससे पहले नहीं बढ़ा था। दोस्तों, मैं रेहान और आप देख रहे हैं आरबीएन लाइव न्यूज़। आरबीएन लाइव न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपने अगर अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। बिहाटा नगर परिषद कार्यालय का काम ठप, उपाध्यक्ष ने वार्ड पार्षदों के साथ किया प्रदर्शन, मुख्य द्वार पर कर दी तालाबंदी। पटना भागलपुर समेत 15 जिले में हुई बारिश। पटना भागलपुर समेत 15 जिले में हुई बारिश। 19 जिले में बिजली का अलर्ट। अगले 4 दिनों तक कई जिले में भारी बारिश की संभावना। जमुई में मिट्टी के दीवार गिरी, दबने से महिला की हुई मौत। मलवा से परिजनों ने मृतक को निकाला, घर में कर रही थी काम। भाजपा के झूठ को समझ चुकी है जनता, मंत्री सुनील कुमार बोले। लोकसभा और विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन कर देगी सफाया। ट्रांसफार्मर खराब होने पर आक्रोशित लोगों ने किया सड़क जाम। बेतिया में बिजली विभाग पर लगाया लापरवाही का आरोप, जमकर किया विरोध प्रदर्शन। देखेंगे, मैं कह रहा हूँ, प्री मैच्योर जो डिलीवरी होती है तो उसमें बच्चा कमज़ोर होता है। लगता है कि लोकतंत्र के लिए अभी हम तैयार ही नहीं हैं। लोकतंत्र के नियमों का, उनकी परिपाटीज का जिस अदवार से वो करना चाहिए, तो हमारे यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा है। हाउस का मतलब है जिसकी लाठी उसकी भैंस। किसी मुद्दे पर सुचारू तौर पर बहस नहीं हो पाना, ये मैं समझता हूँ कि अच्छा संकेत नहीं है। ये हाउस चल रहा है, विधायकों पर जो खर्च हो रहा है, विभाग के सारे लोग बैठे हुए रहते हैं, ये जनता के गाढ़े खून और पसीने की कमाई का मसला है। आखिर बिहार हो या देश हो, गुर्बत से जो नहीं निकल पा रहा है, उसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ लोकतंत्र अभी बहुत सी सेहतमंद अंदाज में यहाँ पर काम नहीं कर पा रहा है। इसको और होना चाहिए। सारे मामले में विपक्ष का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि सारे मामले में हम मुखालिफत करें, और सत्ता को भी सत्ता का गुरूर नहीं होना चाहिए कि राइट और रॉन्ग वो सारे मामलों को वो अपना कहें। ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ देखा यही जा रहा है कि बिल की पेशी भी होती है तो नौकरशाहों के जरिए से जो पेश कर जाता है, कॉमा फुल स्टॉप तक भी तब्दील नहीं होता है। तो आखिर किस चीज़ के लिए बहस कराई जाती है? पिछले दिनों से ये देखा जा रहा, पहले हाउस में कोई मुद्दा उठ जाता था, नीचे से लोगों ऊपर तक, गांव तक के लोगों को खबर होती थी कि हाउस में मुद्दा उठा है, इस पर कुछ ना कुछ कार्रवाई होगी। लेकिन हाउस पर मुद्दे उठने के बावजूद भी कार्रवाई नहीं हो पाती है। तो ये इन तमाम तर चीज़ों पर मंथन करने की ज़रूरत है कि सिर्फ लोकतंत्र को एक हम रटी रटाई अंदाज में न लेकर चलें, बल्कि जनहित के मुद्दे ज़्यादा से ज़्यादा हल हों, आम लोगों के मसाइल हल हों, देश और राज्य तरक्की की तरफ जाए, लोगों के टैक्स के पैसों का सदुपयोग इस्तेमाल हो, पीछे पंक्ति में रहने वाले लोगों को इंसाफ मिल सके, उसके लिए बहुत कुछ करने की भी ज़रूरत बाकी है। तेजस्वी यादव को इस्तीफा देना चाहिए डिप्टी सीएम पद से, अख्तरुल इमाम को क्या लगता है, हाँ या ना? देखिए, अखलाकी जो राजनीतिक नैतिकता रही है, परंपराएं रही है कि जब भी कोई चार्ज सीटेड हुए हैं तो उनको इस्तीफा की मांग की गई है और बहुत सारे लोगों ने तो खुद ही से दे दिया है। लेकिन चूंकि अब परंपराएं इतनी चौपट की जा रही हैं और बीजेपी मांग रही है, तो बीजेपी को खुद शर्म करनी चाहिए कि उसके कितने कितने पापी लोग हैं जो लोग मंत्रालय में बैठे हुए हैं। अच्छा, छपरा में जिस तरीके से तस्वीरें निकलकर सामने आई है, क्या मॉब लिंचिंग रुकने वाला नहीं है, जटिल हो चुका है? ये तो नीतीश कुमार जी के लिए बड़ा सवाल है। नीतीश कुमार जी की बानी में अब कोई सदाकत बाकी नहीं रही। इस शख्स के हर एक को देखें, इनका कैरेक्टर को, तो हर चीज़ में उल्टी बात नजर आएगी इनको। इन्होंने कहा करप्शन से, कम्युनलिज्म से हम कोई समझौता नहीं करेंगे। करप्शन जितना बढ़ा है इनके राज में, इससे पहले नहीं बढ़ा था। और कम्युनलिज्म जितना हो रहा है, टारगेट किए जा रहे हैं माइनॉरिटीज़ के लोग। अभी जो कुछ पिछले दिनों में हुआ नालंदा में, आपने देखा होगा कि मस्जिद जलाई गई है ना, किताबें जलाई गई है ना, मस्जिद का मीनारा तोड़ा गया। तो इस तरह की जो घटनाएं घट रही है, और वो फिर
पूरे से प्लान वे में कर रही है। इनका डीएम और एसपी सारी चीज़ों से बाखबर है, कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। अभी अररिया में अप्रैल के दिनों में शहरी के वक्त जबकि सुबह हो जाती है, उस वक्त एक आदमी सामान लेने के लिए अपने मोहल्ले में जाता है। एसएसबी का नौजवान शहबाज को पकड़ता है और इतना पीटता है कि पीटते पीटते थाना लिया तो वो दम तोड़ देता है। और आज तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पा रही। एसएसबी के नामित जो अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है। अभी पिछले दिनों में देखा जहीर को मामला देखा कि आपने उनका रिजवी का मामला पिछले दिनों में हुआ। तो जो भाजपा चाहती है, कल तक ये मिले हुए थे भाजपा के साथ, जिस वक्त यहाँ पर सनोवर का गला घोटा गया समस्तीपुर में और एक बच्ची यहाँ पर वैशाली में गुलनाज मारी गई, तो वो तो बीजेपी के साथ थे। लेकिन अभी तो अपने आप को कहते हैं कि हम सेकुलर हो गए हैं। और अभी जहीर का मामला हुआ, ये शहबाज का मामला हुआ। जहीर क्या हो रहा, हड्डी का कारोबार अक्सर इसमें हमें माइनॉरिटी के लोग ही करते हैं और उसको जानबूझकर उसकी मॉब लिंचिंग हो रही है। और क्या कार्रवाई आप कर रहे हैं? मैं कह रहा हूं कि अगर गवर्नमेंट का फेलियर है, लोग अपने गाड़ी कमाई से टैक्स देते हैं अपने जान माल की सुरक्षा के लिए, सरकारी सुविधाओं के लिए, टैक्स के पैसे जो दे रहे हैं उनके जान माल की हिफाजत आपकी जिम्मेदारी। ये फेलियर है गवर्नमेंट का। 50-50 लाख रुपए कम से कम दे उनके परिवार को ताकि उनका पालन पोषण हो सके और ऐसे लोगों को फौरन गिरफ्त करे। देखिए, देश जो कानून से चलता है, कानून का मतलब इंसाफ का राज, और जब तक इंसाफ कायम नहीं होगा, शांति सौहार्द की बातें फोहड़ बयानबाजी होगी।